हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज स्टडी हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी जीएनएम और 2026 के फॉर्म कब आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी जीएनएम 2026 के फॉर्म कब आएंगे, बिल्कुल इस वीडियो देखने बाद में आपको पता चल जाएगा कि एमपी जीएनएम 2026 के फॉर्म कब आएंगे। और लेटेस्ट अपडेट आया है एमपी जीएनएम वालों के लिए। अभी वो अपडेट क्या है, वो अपडेट भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिग अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है एमपी जीएनएम 2026 के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थंबनेल में है काउंसलिंग शेड्यूल जारी। तो क्या काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है एमपी जीएनएम वालों के लिए, यह सब कुछ वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एमपी में जीएनएम और एनएम में एडमिशन होता था पहले, कि जो एमपी में जीएनएम और एनएम है, इसमें पहले एडमिशन कैसे होता था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो एमपी में जीएनएम और एनएम में एडमिशन होता था पहले, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता था। उस एग्ज़ाम देने के बाद में काउंसलिंग होती थी और उस एग्ज़ाम से ही एमपी में जीएनएम और एनएम में एडमिशन होता था। लेकिन दोस्तों, 2026 में एग्ज़ाम के थ्रू एमपी में जीएनएम और एनएम में एडमिशन नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो दोस्तों, इस बार एमपी में जीएनएम और एनएम में, जीएनएम जनरल नर्सिंग कोर्स हैं और जो कि एनएम हैं, इस दोनों कोर्स में जो भी नर्सिंग फील्ड के कोर्स है, ओनली एग्ज़ाम अब बीएससी नर्सिंग के लिए लगता है दोस्तों। 2026 से जो एमपी में इंटर टेस्ट लगता है वो ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए लगता है। जीएनएम एनएम बाकी जो पैरामेडिकल जितने भी कोर्स है, ये सब कुछ के इन सब के लिए अब एमपी में कैसे एडमिशन होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। एमपी में अब जीएनएम, अपन बात कर रहे हैं स्पेशल जीएनएम और एनएम की। जेएनएम और एनएम, तो जीएनएम और एनएम में क्या होगा दोस्तों, इस बार 12th की परसेंटेज के आधार पर कॉलेज मिलेगा दोस्तों आपको। गवर्नमेंट भी 12th की परसेंटेज के आधार पर मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज भी 12th की परसेंटेज के आधार पर मिलेगा। ये कैसे क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस बार क्या होगा कि आपके फॉर्म निकलेंगे, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कब निकलेंगे। फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद में क्या होगा, आपकी 12th परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होगी, आप कॉलेज चॉइस करोगे कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। फिर उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा दोस्तों। तो इस बार जो एमपी में जीएनएम और एनएम है, उनमें 12th की परसेंटेज के आधार पर कॉलेज मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है एमपी पीएनएसटी वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार एमपी में जीएनएम और एनएम में एडमिशन कैसे मिलेगा, 12th की परसेंटेज के आधार पर मिलेगा दोस्तों। और तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बारीकी से। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन, एक बिग अपडेट दिया है, वो भी दिखाऊंगा, वो लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो के। तो सबसे पहले अपन काउंसलिंग का शेड्यूल देख लेते हैं, जो कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है इन्होंने। वो काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और फॉर्म कब आएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप ये शेड्यूल देख सकते हैं, मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेट, जैसा कि आप शेड्यूल देख सकते हैं, एमपी स्टेट कॉम्बाइंड बीएससी जीएनएम। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जीएनएम और एएनएम नर्सिंग दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एमपी स्टेट कॉम्बाइंड बीएससी जीएनएम और एएनएम एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग काउंसलिंग 2026, या टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है इन्होंने, जो कि 2 महीने पहले ही जारी कर दिया था दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल, यानी कि जो आपका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है वो 6 अगस्त से होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट डेट, जो अपने काम की चीज़ें हैं, वो अपन एक साइड में देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शेड्यूल में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि आपका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो 6 अगस्त से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 13 अगस्त से, यानी कि 6 अगस्त और 13 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरिट लिस्ट जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसकी मेरिट लिस्ट 14 अगस्त को जारी होगी। आपको चॉइस फिलिंग 15 से 17 अगस्त के बीच करनी होगी। और आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो कब आएगा, 20 अगस्त को आएगा, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो 20 अगस्त को अलॉट होगा। और दोस्तों,
जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो शेड्यूल है ये ओनली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड, ओनली फर्स्ट राउंड का ही शेड्यूल है, ये सेकंड का नहीं है। फर्स्ट राउंड होने के बाद में सेकंड राउंड का शेड्यूल आएगा। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, वो 23 जुलाई वाला अपडेट दिखाता हूँ जो कि एमपी में जीएनएम और एनएम के लिए आया है दोस्तों। तो वो अपडेट दिखाता हूँ दोस्तों मैं। एक मिनट, ये रहा वो अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 23 जुलाई को अपडेट आया है जीएनएम और एएनएम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है एएनएम और जीएनएम। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। यह 23 जुलाई को आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश में संचालित समस्त नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम एएनएम जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग एमएससी में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम 2024 तथा संशोधित नियम दिनांक 11/5/2026 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पाठ्यक्रम को प्रवेश प्रक्रिया मुक्त किया गया। नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है, जिसे हेतु नियम पुस्तिका शीघ्र ही जारी की जाएगी। और तो दोस्तों ये क्या इनका कहना है, इस जो नोटिफिकेशन में ये बता रखा है कुल मिला के कि जो आपका जो एएनएम है, जीएनएम है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग है और एमएससी नर्सिंग है, इनमें जो अब एडमिशन है वो 12th की परसेंटेज के आधार पर होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्थानों के विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम है तो इच्छुक छात्र की संस्था प्रवेश तथा संशोधित नियम प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पाठ्यक्रमों को प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया जाता है। ये लाइन देखिए दोस्तों आप, प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया जाता है। यानी कि इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो एएनएम और जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी है, इनके लिए परीक्षा नहीं लगेगी। यानी कि इनके लिए एग्जाम नहीं लगेगा, इनमें डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट का मतलब है 12th की परसेंटेज के आधार पर होगा, ऐसा इनका कहना है इस नोटिफिकेशन में। और अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि यहाँ पर माध्यम से संपादित किया जाता है, जिससे हेतु नियम पुस्तिका शीघ्र जारी की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो काउंसलिंग होगी ना, जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 6 अगस्त को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना। अभी जो मैंने शेड्यूल दिखाया, शेड्यूल ने जारी कर दिया है 2 महीने पहले। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी ना, उसकी जो नियम पुस्तिका का भी नियम बनाए, जो रूल होते हैं कि इसमें कौन भाग ले सकता है कैसे नहीं, और काउंसलिंग में कैसे क्या मेरिट बनेगी, इन सब के जो रूल जो वाली पुस्तिका वो शीघ्र जारी की जाएगी। और दोस्तों एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, ये जो शेड्यूल है ना, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। कैसा शेड्यूल है? टेंटेटिव। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने टेंटेटिव टाइम शेड्यूल। यानी टेंटेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित। क्या होता है? संभावित शेड्यूल होता है दोस्तों। क्या होता है? संभावित शेड्यूल। यानी कि ये जो शेड्यूल है, ये कौन सा शेड्यूल है? ये संभावित शेड्यूल है। यानी कि यह संभावित है, इस शेड्यूल को चेंज भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि 6 अगस्त से होगा, लेकिन 99% तो चांस हैं कि यही शेड्यूल रहेगा। 6 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इसे ये चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यह टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित शेड्यूल है। तो दोस्तों उस नोटिफिकेशन से यही पता चल रहा है, इस नोटिफिकेशन से यही पता चल रहा है कि ये काउंसलिंग का जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ लिख दी, हेतु नियम पुस्तिका शीघ्र जारी की जाएगी। यानी कि जो आपका जो जीएनएम और जीएनएम और जो एएनएम है, इसका काउंसलिंग का शेड्यूल जो अभी दिखाया था मैंने, टेंटेटिव शेड्यूल है 6 अगस्त वाला, इसको ये डेट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। 6 से ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर देंगे। 6 अगस्त से चालू है भाई काउंसलिंग, तो 6 अगस्त की जगह 10 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपका शेड्यूल तो यही रहने वाला है, ये मैं आपको मतलब 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी ये टेंटेटिव है, इसमें 1-2 दिन डेट चेंज की जा सकती हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है, क्योंकि एएनएम और जीएनएम में तो यही शेड्यूल रहने की फुल चांस है दोस्तों। क्योंकि इनको एग्ज़ाम तो करवाना नहीं है, इनको रिजल्ट देना नहीं है, इनको क्या करना है, ओनली डायरेक्ट यहाँ पर इसको, जैसे कि ये इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। इधर देखना दोस्तों, नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश है तो प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से संपादित किया जाता है। नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु तो प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से संपादित की जाएगी। यानी कि ये जो कोर्स है एएनएम जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इनमें प्रवेश किस लिए कैसे किया जाएगा?
काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा। काउंसलिंग कैसे होगी? ऑनलाइन होगी, जो कि अभी शेड्यूल दिखा है उसके अनुसार ऑनलाइन होगी। और सेकंड बात, 12th की परसेंटेज के आधार पर होगी, एग्जाम के थ्रू तो नहीं होगी। एग्जाम तो लगा ही नहीं इस बार एएनएम और जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी के लिए। इनमें 12th की परसेंटेज के आधार पर, जैसे कि एएनएम और जीएनएम के लिए तो 12th के आधार पर होगी, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में हो सकता है बेसिक जो क्या बोलते हैं जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है, तो हो सकता है जीएनएम की परसेंटेज के आधार पर मेरिट बना दे। लेकिन जो आपके जो पिछले कोर्स, जो कि आप पिछली जो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी, ये याद रखना। जैसे कि एएनएम और जीएनएम में इनका तो फिक्स है भाई 12th के आधार पर ही बनेगी। और बाकी मैं जीएनएम और एएनएम के बारे में बात करूं तो एएनएम 2 साल का कोर्स होता है। एएनएम ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, इसको बॉयज़ नहीं कर सकते। एएनएम ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। और बात करता हूं मैं जीएनएम की, तो दोस्तों जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है, यानी कि 3.5 साल का कोर्स होता है। और जीएनएम गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। और एमपी में जीएनएम ओनली वही कर सकता है जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट था, यानी कि जिसने 12th पीसीबी से कंप्लीट की है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिसने 12th कंप्लीट की है वही एमपी में जीएनएम कर सकता है। और दोस्तों यह था आपका अपडेट, जो कि मैंने बताया था। बिग अपडेट यही है कि आपका जो एडमिशन है 12th की परसेंटेज के आधार पर होगा, और आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बिल्कुल यही रहने वाला है। 99% तो यही संभावना है कि इसी शेड्यूल के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। बाकी ये टेंटेटिव शेड्यूल है, तो इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इसी शेड्यूल के आधार पर यह काउंसलिंग करवाएंगे। यही शेड्यूल रहने वाला है आपका काउंसलिंग का, ऐसा लग रहा है। 99% तो यही चांस है कि आपकी एएनएम और जीएनएम की काउंसलिंग का शेड्यूल यही रहेगा। उसके बाद में 1-2 दिन चेंज भी कर देते हैं तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 अगस्त की जगह 10 अगस्त चल जाएगा, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। और तो दोस्तों एमपी में इस बार जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं कह सकते, मेरिट के आधार पर होगा, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। जैसे कि 12th की परसेंटेज है तो उसके आधार पर मेरिट बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों और बाकी मैं बात करूँ कि जीएनएम करना चाहिए कि एएनएम करना चाहिए, तो दोस्तों एएनएम तो गर्ल्स ही कर सकते हैं, बॉयज़ तो कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं गर्ल्स को भी सजेशन दूंगा कि आप जीएनएम को प्राइवेट पे मतलब जीएनएम करने की ज़्यादा कोशिश करिए। मतलब जीएनएम बेस्ट लगता है, जीएनएम बेस्ट है एएनएम के मुताबिक, ऐसा है दोस्तों। मतलब जीएनएम में ज़्यादा कैरियर का ऑप्शन है दोस्तों, मतलब जीएनएम में ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों आपके कैरियर में। और एएनएम भी अच्छा कोर्स है दोस्तों, नर्सिंग के सारे कोर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास बायो है और आपने जो एमपी यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है वो दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक नर्सिंग करने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि बेसिक नर्सिंग कोर्स सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है और सबसे बेस्ट यही है, सबसे ज़्यादा कैरियर का ऑप्शन इसमें ही है दोस्तों। और बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।